मेरा नाम सुनीता है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं दिखने में खूबसूरत और कदकाठी में भरी भरी हूँ। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। अब जब मैं बड़ी हो गई थी और मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी तो मेरे माता पिता ने मेरी शादी का फैसला किया। उनके अनुसार एक जवान और खूबसूरत लड़की को ज्यादा समय तक घर में रखना सही नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरा विवाह कर दिया। मेरे पति एक बहुत अमीर व्यक्ति है, लेकिन उनकी उम्र मुझसे काफी ज्यादा है। वह 32 साल के हैं और एक बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके काम का शेड्यूल बहुत व्यस्त रहता है। वह हर रोज ऑफिस जाते हैं और रात में जब घर लौटते हैं तो काफी थके हुए होते हैं। थकान की वजह से वह जल्दी से खाना खाकर सोने चले जाते हैं। इस दिनचर्या की वजह से मैं वह भावनात्मक और शारीरिक सुख नहीं पा रही थी जिसकी एक पत्नी अपने पति से उम्मीद करती है। हर शादीशुदा औरत का सपना होता है कि उसका पति उसे खुश रखे, उसका ख्याल रखे और उसे प्यार दे। लेकिन मेरे लिए रातें अकेलेपन में कटती थीं। मैं पति के प्यार और साथ के लिए तरसती रहती थी। हमारे घर में हर तरह की सुख सुविधाएं थीं, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यह सब होते हुए भी मुझे अपने पति का समय और प्यार नहीं मिल पा रहा था। यह मेरे जीवन का वह पहलू था जो मुझे अंदर ही अंदर खल रहा था। मैं अपने दिन का ज्यादातर समय अपने कमरे में अकेली लेटे हुए बिताती थी। हर वक्त मेरे मन में बस मेरे पति के ही ख्याल चलते रहते। उनका काम का व्यस्त जीवन और मेरा अकेलापन, यह सब मेरे दिमाग पर भारी पड़ता था। दिन भर उनकी कमी महसूस करने की वजह से मेरे सिर में दर्द बना रहता था। इस दौरान हमारी कामवाली सुमन चाची अक्सर मेरे सिर की मालिश करने आ जाती थी। उनके हाथों में मानो जादू था। जब भी वह मेरे सिर को हल्के हाथों से दबाती, मुझे थोड़ी राहत महसूस होती। सुमन चाची को मेरे पति ने घर के कामकाज के लिए रखा हुआ था। वे करीब 40 साल की थीं और अपने व्यवहार में बेहद सीधी सादी और दयालु थीं। एक दिन उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ जरूरी काम की वजह से छुट्टी लेनी होगी। हालांकि उन्होंने मेरी और घर की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए अपने बेटे को कुछ दिनों के लिए हमारे घर भेजने का फैसला किया। यह सुनकर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि उनका बेटा भी उनकी तरह साधारण ही होगा। जब उनकी छुट्टी शुरू हुई और उनके बेटे ने घर पर काम करने आना शुरू किया, तब मैं पहली बार उससे मिली। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं एक पल के लिए ठहर गई। मेरे दिल ने जैसे धड़कना ही बंद कर दिया। वह मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा आकर्षक था। उसकी कदकाठी बेहद मजबूत थी, मानो वह नियमित रूप से व्यायाम करता हो। उसका गोरा रंग और तीखे नए नक्श उसे और भी खास बनाते थे। मैं यह सोच भी नहीं पा रही थी कि इतना खूबसूरत लड़का किसी कामवाली का बेटा हो सकता है। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वह किसी फिल्म का हीरो हो। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा, मैं उसे एकटक देखती ही रह गई। वह मेरे सामने खड़ा हुआ और बड़े सादगी भरे अंदाज में बोला, नमस्ते, मैं सुमन चाची का बेटा विनोद हूँ। मेरी माँ कुछ दिनों के लिए गांव गई है, इसलिए उन्होंने मुझे आपके यहाँ काम करने भेजा है। मैं यहाँ कुछ दिनों तक रहूंगा और आपके लिए सारे काम करूंगा। आप मुझसे किसी भी काम में शिकायत का मौका नहीं पाएंगी। उसकी बातों में एक गहरी ईमानदारी और आत्मविश्वास झलक रहा था, जो मुझे काफी प्रभावित कर गया। उसकी नम्रता और स्पष्टता ने मेरे मन को छू लिया। मैं उसकी बातों से खुश हो गई और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है विनोद, तुम घर के काम कर सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम सब कुछ अच्छी तरह संभाल लोगे। थोड़ी देर बाद मैंने उससे एक सवाल किया जो मेरे मन में अचानक आया था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकोगे? विनोद ने बिना झिझकते हुए कहा, जी, मैं घर के सारे काम पूरी ईमानदारी से करूंगा और आपकी हर जरूरत का ध्यान रखूंगा। आपको खुश करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके जवाब ने मुझे और भी प्रभावित कर दिया। मैंने उससे घर का काम समझाया और वह पूरी लगन से काम करने में लग गया। उसकी मेहनत और समर्पण देखकर मुझे यह महसूस हुआ कि वह न सिर्फ जिम्मेदार था, बल्कि अपने काम को पूरे मन से करने वाला व्यक्ति था। धीरे धीरे मेरी नजरें हर वक्त विनोद पर टिकने लगी। जब मेरे पति ऑफिस गए होते तो घर में सिर्फ हम दोनों ही होते। वह अपने काम में व्यस्त रहता और मैं अक्सर उसे काम करते हुए देखती रहती। उसकी हर छोटी बड़ी हरकत मुझे प्रभावित करती। विनोद के घर में होने से मेरी दिनचर्या में एक नई ऊर्जा आ गई थी। पहले जो समय मुझे अकेलापन और उदासी में बिताना पड़ता था, अब वही समय किसी खास वजह से खुशियों से भरने लगा था। उसकी मौजूदगी ने मेरे जीवन में एक अजीब सी खुशी और उत्साह ला दिया था। अब मैं पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने लगी थी। एक दिन मैं हॉल में सोफे पर बैठी थी और अपनी ही धुन में विनोद को काम करते हुए देख रही थी। उसकी हर हरकत मेरे दिल पर एक गहरी छाप छोड़ रही थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी मेहनत और समर्पण ने न सिर्फ मुझे प्रभावित किया था, बल्कि मेरा दिल उसकी तरफ खींचने लगा था। जब भी वह घर से बाहर किसी काम के लिए जाता तो मैं बेसब्री से उसका इंतजार करने लगती। उसकी गैर मौजूदगी में मुझे उसकी बहुत याद आती। धीरे धीरे यह एहसास गहराने लगा कि विनोद मुझे बहुत पसंद आने लगा है। मेरा मन हर वक्त उसके बारे में ही सोचता रहता। उसकी मुस्कान, उसका आत्मविश्वास और उसका सादा स्वभाव, सब कुछ मुझे उसकी ओर और खींचने लगा। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी।
मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं उसके करीब जाना चाहती हूँ, उसे छूना चाहती हूँ। ये मेरे जीवन का एक नया अनुभव था जिससे मैं अब तक अनजान थी। मैं सोचने लगी कि क्या विनोद वह खुशी दे सकता है जो मुझे अपने पति से नहीं मिली। जब से मैंने विनोद को देखा था तब से मेरी रातों की नींद गायब हो गई थी। मैं रातों को जागकर बस उसके बारे में ही सोचती रहती। एक दिन मेरे पति ने बताया कि उन्हें ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना होगा, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता और तनाव साफ नजर आ रहा था। मैंने उनकी परेशानी को भांप लिया और उनसे पूछा, आप इतने तनाव में क्यों हैं? क्या कोई समस्या है? उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहले जब मैं बाहर जाता था तो सुमन चाची घर पर रहती थीं। उनकी मौजूदगी से मुझे यह विश्वास रहता था कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अब उनकी गैर मौजूदगी में मैं थोड़ा चिंतित हूँ। सुमन चाची का नाम सुनते ही मैंने तुरंत कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करें। सुमन चाची भले ही नहीं है, लेकिन विनोद तो है। वह बहुत ही जिम्मेदार लड़का है। आपने देखा है ना, वह हर काम कितनी ईमानदारी और लगन से करता है। आप अपनी यात्रा पर निश्चिंत होकर जाएं और अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। मैं यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने राहत की सांस ली। मैंने उन्हें यकीन दिला दिया था कि विनोद के होते हुए किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। विनोद के घर में होने से मैं अब न केवल सुरक्षित महसूस कर रही थी, बल्कि मेरे दिल में एक अलग ही सुकून और खुशी थी। मेरी बात सुनने के बाद मेरे पति ने विनोद को बुलाया। उन्होंने उससे कुछ समय तक घर और मेरी जिम्मेदारी संभालने के बारे में बातें की। उन्होंने विनोद को समझाया कि वह सभी काम ईमानदारी से करे और खासकर इस बात का ध्यान रखे कि मैं अकेले कहीं न जाऊं। मेरे पति ने विनोद पर भरोसा जताया और उसे घर की जिम्मेदारी सौंप दी। विनोद ने सिर हिलाकर उनकी बातों को गंभीरता से लिया। उस रात मेरे पति अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर के लिए रवाना हो गए। उनके जाने के बाद घर में अब सिर्फ मैं और विनोद ही थे। पहले तो मैंने सोचा कि मैं हमेशा की तरह अपने कमरे में जाकर मोबाइल पर वीडियो देखूं। ये मेरी रोज की आदत थी जो मुझे थोड़ा समय बिताने का जरिया लगती थी। लेकिन उस रात मेरा मन किसी भी वीडियो को देखने का नहीं हुआ। मेरे दिल में एक अलग सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरे अंदर जो भी भावनाएं दबकर रह गई थीं, उन्हें खुलकर बाहर आने का समय आ गया था। मेरी शादी को काफी समय बीत चुका था, लेकिन मैं आज तक वैसा आनंद महसूस नहीं कर पाई थी जैसा एक शादीशुदा औरत अपने जीवन साथी के साथ पाना चाहती है। अपनी भावनाओं और इच्छाओं को मैंने अब तक अपने दिल में दबाकर रखा था। एक विवाहित महिला कितने दिन तक अपनी इच्छाओं को यूं ही अनदेखा कर सकती है? यह सवाल मेरे दिल में बार बार उठ रहा था। जब से मैंने विनोद को देखा था तब से मेरे दिल और दिमाग पर उसका ही ख्याल छाया हुआ था। उसकी हर बात, हर हरकत मेरे दिल को गहराई तक छू रही थी। मेरे मन में उसके प्रति आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था। उसकी मौजूदगी ने मेरे अंदर दबी हुई इच्छाओं को जगा दिया था, जो शायद मेरे अंदर कहीं गहरी नींद में सो रही थी। उस रात मुझे महसूस हुआ कि अब मैं अपनी भावनाओं और इच्छाओं को और दबाकर नहीं रख सकती। मैं अब वह सब कुछ सच करना चाहती थी जो अब तक केवल मेरे मन में था। उस रात का सन्नाटा और विनोद की मौजूदगी दोनों ने मेरे मन में एक नई ख्वाहिश जगा दी। अब मैं विनोद के प्यार के लिए तड़प रही थी, जो मुझे चाहिए था, और यह बहुत अच्छा मौका था। लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आ रहा था कि विनोद को अपनी ओर कैसे आकर्षित करूं, क्योंकि विनोद बहुत ईमानदार था और हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। इसलिए मैंने उसके सामने छोटे कपड़े पहनना शुरू कर दिया ताकि कभी तो वह मेरी ओर देखे और मोहित हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसके सामने नाइट ड्रेस में आना शुरू किया, लेकिन फिर भी उसने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब मैं अपनी भावनाओं के बोझ तले दबने लगी तो मैंने फैसला किया कि अब विनोद से खुलकर बात करनी चाहिए। मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही वह कमरे में आया, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह पहली बार था जब मैं अपनी भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त करने जा रही थी। मैंने उसे अपने पास बैठने को कहा। वह कुछ झिझकते हुए पास आकर बैठ गया। मैंने गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की। विनोद, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। यह बात मैं किसी से नहीं कह पाई, लेकिन अब और नहीं सहा जाता। मेरी शादी को बहुत समय हो चुका है, लेकिन मैं अब तक वैसा सुख महसूस नहीं कर पाई जैसा एक पत्नी को अपने पति से मिलना चाहिए। मेरे पति एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन वह मुझे समय और प्यार नहीं दे पाते। उनके काम की व्यस्तता ने हमारे रिश्ते में दूरी पैदा कर दी है। मैंने अपनी सारी परेशानियां, अपनी तकलीफें और अपने दिल की बातें विनोद को बतानी शुरू की। मैं बोलती रही और वह बस चुपचाप मेरी बातों को सुनता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, न सहमति न असहमति। ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जब मैंने अपनी बात पूरी की तो बिना कुछ कहे विनोद उठकर कमरे से बाहर चला गया। मैं उसे जाते हुए बस देखती रह गई। मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। उसने कुछ क्यों नहीं कहा? क्या उसने मेरी बातों को समझा? क्या मैं उससे अपनी भावनाओं को सही ढंग से नहीं समझा पाई?
मैं इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। विनोद के इस व्यवहार ने मुझे और भी बेचैन कर दिया। मेरा दिल चाहता था कि वह मेरे पास आए, मुझे समझे और मुझसे मन से प्यार करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। उसकी चुप्पी मुझे भीतर तक परेशान कर रही थी। अब मेरा दिमाग पूरी तरह विनोद के विचारों से भरा हुआ था। उसकी हर बात, हर हरकत मेरे दिल पर असर डालती थी। मैं उसके बिना रह नहीं पा रही थी। मुझे उसके साथ वक्त बिताने की तीव्र इच्छा हो रही थी। मैंने कई बार उससे बात करने और अपनी भावनाओं को फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार मेरी बातों को नजरअंदाज कर देता। विनोद ने खुद को पूरी तरह काम में व्यस्त कर लिया था। वह अपना काम ईमानदारी और लगन से करता रहा, लेकिन मेरी बातों पर उसने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी इस दूरी ने मेरे मन को और भी बेचैन कर दिया। मेरा दिल चाहता था कि वह मेरी भावनाओं को समझे, लेकिन वह अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि मेरी ओर ध्यान देने का समय ही नहीं निकालता था। एक दिन जब मैं अपनी भावनाओं को विनोद तक पहुंचाने में बार बार असफल हो रही थी, तो अचानक मेरे दिमाग में एक योजना आई। मैं जानती थी कि यह तरीका शायद काम कर जाए। उस सुबह मैंने जल्दी उठकर स्नान किया और अपने विचार को अमल में लाने की तैयारी शुरू कर दी। स्नान के बाद जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर निकली, मैंने गिरने का नाटक किया और जोर से चिल्लाई, आह, कोई है, मेरी मदद करो। मेरी चीख सुनते ही विनोद हड़बड़ाते हुए दौड़कर आया। जैसे ही उसने मुझे बाथरूम के पास फर्श पर गिरे हुए देखा, उसका चेहरा चिंता से भर गया। उसने घबराते हुए पूछा, मैडम, आप कैसे गिरी? क्या आप ठीक हैं? मैंने दर्द से कराहने का नाटक करते हुए कहा, विनोद, मैं स्नान करके बाहर आ रही थी। फर्श पर पानी होने के कारण मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। अब मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं उठ भी नहीं सकती। मेरी हालत देखकर विनोद और भी परेशान हो गया। उसने चिंतित स्वर में कहा, मैडम, आप धीरे धीरे उठने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहें तो अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। मैंने अपना सिर हिलाते हुए कराहते हुए कहा, नहीं विनोद, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरा पैर ठीक से हिल भी नहीं रहा। और फिर मैं नकली आंसुओं के साथ रोने लगी। मेरे रोने की आवाज सुनकर विनोद और अधिक परेशान हो गया। वह कुछ देर तक सोच में पड़ा रहा कि अब क्या किया जाए। फिर उसने एक दृढ़ निर्णय लिया और मुझसे कहा, मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको उठाकर आपके कमरे में ले चलता हूँ। इसके बाद उसने मुझे सावधानी से अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे ही उसने मुझे उठाया, उसके स्पर्श ने मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उसका मजबूत शरीर और उसकी चिंता मेरे लिए एक अलग ही अनुभव था। ऐसा लगा जैसे वह पहली बार मेरे करीब आया हो। मुझे उसकी बाहों में ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी योजना सफल हो रही है। उसके चेहरे पर चिंता और उसकी देखभाल भरी हरकतें यह दिखा रही थी कि वह मेरी मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। उसने मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया और धीरे धीरे बिस्तर पर लिटा दिया। उस क्षण मुझे ऐसा लगा जैसे विनोद मेरे प्रेम के जाल में फंसने के करीब आ चुका है। उसकी आंखों में मेरी हालत के लिए चिंता थी, लेकिन साथ ही उसके स्पर्श ने मेरे दिल में यह विश्वास पैदा किया कि अब वह मेरी भावनाओं को समझने से ज्यादा दूर नहीं है। जब कोई पुरुष किसी महिला के इतनी करीब आता है तो वह अक्सर घायल हो जाता है। मुझे लगा कि अब मेरी हर इच्छा पूरी होने वाली है और मैं मन ही मन बहुत खुश थी। विनोद मुझे कमरे में ले गया और बिस्तर पर लिटाकर मेरे पैर पर तेल लगाकर मालिश करने लगा। उसकी देखभाल देखकर मेरे दिल में अलग अलग भावनाएं आ रही थीं। अचानक मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचकर कसकर गले लगा लिया। वह कुछ क्षणों के लिए चौंका और फिर उसने भी मुझे गले लगा लिया। हम दोनों ने अपनी इच्छाओं को पूरा कर लिया। कुछ समय बाद विनोद सामान्य हुआ और बोला, मैडम, मुझे माफ करिए, ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। यह कहकर वह वहां से जाने लगा। तभी मैंने उसे फिर से गले लगाया और कहा, विनोद, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। क्या तुम मेरी पीड़ा नहीं देख सकते? मेरा पति भी मुझे समय नहीं देता, तुम तो दो। मैंने कहा, आज तक मेरे पति ने मुझे जो सुख नहीं दिया वह तुमने मुझे दिया है। विनोद, मेरा पति मुझे समय नहीं देता और मेरी इच्छाएं भी पूरी नहीं करता, इसलिए अब मैं उनसे तलाक लेकर तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ और रोज रात तुम्हारे साथ खुश होना चाहती हूँ। विनोद ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, मैडम, आप आराम करिए, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ, आपको डॉक्टर की जरूरत है। फिर वह कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस आया और डॉक्टर ने मुझे चेक किया। उन्होंने कहा, आपके पैर में थोड़ी सी सूजन है, बाकी सब ठीक है। मैं आपको मालिश के लिए एक तेल की बोतल देता हूँ, आपको जल्द ही आराम मिलेगा। और वे चले गए। फिर विनोद ने कहा, मैडम, आज से मैं आपकी देखभाल करूंगा, आप बस आराम करिए। और फिर वह रसोई में जाकर मेरे लिए गर्मागर्म दूध ले आया। फिर विनोद मेरे पास बिस्तर पर आकर बैठ गया। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैडम, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। अब मैं आपको छोड़कर रह नहीं सकता। मैं आपको वो सब सुख देना चाहता हूँ जो आप चाहती हैं। यह कहते हुए उसने मुझे कसकर गले लगा लिया और अपने प्यार की बौछार करने लगा। मैं भी दिल से उसकी साथ दे रही थी, क्योंकि मुझे उससे वह सुख मिल रहा था
जिसकी मुझे जरूरत थी। इस अनुभव के बाद मैं बहुत खुश रहने लगी। जब भी मेरा पति काम के लिए बाहर जाता, मैं विनोद के साथ अपनी इच्छाएं पूरी करने लगी। अब मैं अपने घर में बहुत खुश थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी